बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर एरिया पर डीएनपी की समस्या पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं में रोड़ा बनी हुई है। कई वर्षों से बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए और लगातार प्रयास जारी रहे। किसी ने कोर्ट में प्रयास किए, किसी ने सदन में किए, किसी ने सड़क पर किए, परंतु विशेष करके सीमा जन कल्याण समिति के जो प्रयास और मेहनत के कारण ये सब कुछ हो पाया। मैं अभी 4-5 वर्षों की आपको जानकारी देता हूँ। 2019 में सीमा जन कल्याण समिति की एक जैसलमेर में बैठक होती है। सीमा जन कल्याण समिति के अखिल भारतीय सह संयोजक नीम सिंह जी उसका नेतृत्व करते हैं। उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस बॉर्डर पर दोनों जिलों में जिस प्रकार से नागरिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो समस्या झेल रहे हैं, उसके समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक डीएनपी मिशन के रूप में हमें पीछे पड़ना चाहिए। बैठक करके और ये तय हुआ कि हम लिखित में पत्र भी भेजेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे, दोनों सरकारों के संबंधित जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, मंत्रियों से चर्चा करके इसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। उसी दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का प्रवास जैसलमेर होता है। वहां सीमा जन कल्याण समिति के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नीम सिंह जी के नेतृत्व में उनसे मिलते हैं, घंटा भर वार्ता होती है और पिछले समय में जो अखबारों में कटिंग या पिछले समय में जो पत्राचार चला है, पिछले समय में जो कोर्ट में कार्रवाइयां चली है, सबसे अवगत कराते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने उनको दिल्ली आने का कहा। उसके ठीक बाद में बीएसएफ का स्थापना दिवस था जैसलमेर में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बता रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने उनकी बैठक कराई और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। एक एक चीज से अवगत कराया गया। डीएनपी चूंकि वन्य जीव संरक्षण के लिए जमीन आरक्षित है, परंतु उसके कारण वहां नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, उसका निवारण कैसे हो, ये उनसे चर्चा हुई। तो माननीय अमित शाह जी ने भी यही कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दिल्ली आए। उसके ठीक बाद में कैलाश जी से चर्चा होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री उस समय थे। फिर कैलाश जी ने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने सीमा जन कल्याण समिति वाले के कार्यकर्ताओं कहा कि आप दोनों जिलों का डेलीगेशन लेकर दिल्ली आ जाइए। दोनों जिलों का डेलीगेशन सीमा जन कल्याण समिति का और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें जैसलमेर के विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, सीमा जन कल्याण समिति के और भी कार्यकर्ता जिसमें वीरेंद्र सिंह जी भी थे, खेताराम जी लीलड़ भी थे, शरद जी व्यास, भूर सिंह जी, हरी सिंह जी मिठड़ऊ, यहाँ से मोतीराम जी हेगड़े, तुलसी जी के साथ में हम सभी मिलकर के दिल्ली गए और दिल्ली कैलाश जी के आवास गए। उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी साथ में भूपेंद्र जी यादव के मंत्रालय गए। वहां लगभग 4 घंटे तक हमारी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, 2-4 फोन उन्होंने जयपुर भी किए। तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों से, सचिवों से बात की। वहां कुल मिलाकर के डिस्कस ये निकला कि उन्होंने कहा मैं एक सर्वे टीम भेजूंगा, भूपेंद्र जी यादव ने कहा। वो सर्वे टीम एक बार ये सर्वे करेगी कि हमें वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये जमीन आरक्षित है, तो उन जीवों को भी खतरा नहीं हो, डीएनपी जिस उद्देश्य से यहाँ डीएनपी एरिया हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए और हम कैसे यहाँ की जनता को रिलीफ दे सकें।